अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 8 प्रो की अनबॉक्सिंग। और ये आप देख सकते हैं काफी कमाल का एक नई लुक के अंदर स्मार्टफोन टेक्नो ने लॉन्च किया है और मुझे ये काफी इंप्रेसिव लगा है दोस्तों डिजाइन वाइज। और दोस्तों और भी काफी ज्यादा इसके अंदर एक अच्छी चीजें जो कि 25,000 के अंदर आपको दी जा रही है। बेसिकली ये स्मार्टफोन 25,000 की इनवाइस के साथ आया, लेकिन अभी इसका दराज के ऊपर 1,000 का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप इसे अर्ली परचेज करते हैं तो आपको 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 24,000 का आपको देखने को मिलेगा, 23,999, मतलब कि 1 रुपया भी आप बचा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और यहाँ दोस्तों इसके दो कलर्स अवेलेबल हैं। एक तो ये क्रैन कुछ कलर के नाम कलर है जिसका ब्लू आप कह सकते हैं, या ब्लू से भी हल्का ब्लू आप कह सकते हैं, ये कलर है। और एक दोस्तों इसके ब्लैक कलर आता है, लेकिन स्पेशली मुझे ये जो कलर है काफी ज्यादा औसम लगा। और ब्लू वैसे ही मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे काफी अच्छी चीज लगी। और यहाँ दोस्तों एक नया डिजाइन दिया गया जो कि काफी औसम चीज थी टेक्नो की तरफ से। जो ये स्मार्टफोन था ना, एक मेरे लिए काफी ज्यादा हैरानगी वाली चीज थी कि बहुत ही प्यारा आपको डिजाइन वगैरह दिया गया है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर खरीदने के काबिल है या नहीं। दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं स्पार्क 8 प्रो को। यहाँ इस तरह का स्पार्क 8 प्रो का बॉक्स है। पीछे की तरफ अगर बात करें हम, पीछे की तरफ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, 1080p फुल एचडी का डिस्प्ले है और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर यहाँ कैमरा है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, Helio G85 को प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है, साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर है, सुपर बूस्ट सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन है। ये भी देखते हैं ये क्या चीज़ है। और यहाँ दोस्तों हम आज एक नए तरीके से इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हो जाए बस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पत्ता हमारा टूट गया थोड़ा सा, लेकिन अनबॉक्सिंग हो गई। क्या बोला तूने? और ये शापर हो गया साइड पे। मेन अब बॉक्स की तरफ चलते हैं। पहले हम बता दूं आपको, ये 464 का वेरिएंट है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें कुछ कलर्स की, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कलर टर्क्यूस क्रेन। ये भी देखें कौन सा कलर है। और इसके कलर्स बहुत अमेजिंग आए हैं इस फ़ोन के। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पर हैरत है कि भाई इतने कमाल का डिज़ाइन और इतने कमाल के कलर्स। और ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है जो कि बॉक्स के बाहर थी। पहले बॉक्स को करते हैं ओपन, और बॉक्स के अंदर आपको 13 मंथ की वारंटी कार्ड देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ तो सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, जहाँ आपको टैंक के तोपें इसके अंदर जो दी गई हैं वो कैसे चलानी है उसके बारे में सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ दोस्तों एक केस है जो कि एक डिफरेंट टाइप की लुक के अंदर आता है। ये देखें बैक की तरफ से इस तरह है। इसका कैमरा बम्प ना अजीब स्टाइल में है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा ये केस इस तरह क्यों आता है। और दोस्तों थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। ये चार्जर तो है, मेन चार्जर जो है ये 33 वाट का चार्जर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मेंशन है 33 वाट मैक्स जो है सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों ये बॉक्स सा चेंज कर दिया इन्होंने। पहले सिंपल वाइट आता था, लेकिन अब जो है इस कलर में दे रहे हैं। और बॉक्स के अंदर आपको एक नॉर्मल हैंड फ्री देखने को मिल रही है। और दोस्तों एक टाइप सी की केबल है जो कि यहाँ इस ब्रांड में है, मतलब कि ब्रांड में कह दिया, ये ऑरेंज कलर में है। तो एक सिम इजेक्टर टूल है, तो इसको भी करते हैं साइड पे। मेन चलते हैं हमारे फ़ोन की तरफ, और हमारा ये भी साइड पे हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन जो है वो काफ़ी कमाल के लुक के अंदर आता है। मुझे इसकी लुक्स जो हैं वो काफ़ी औसम लगी, तो इस वजह से फ़ोन नो दोस्तों वाटा लुक। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि टेक्नो का फ़ोन है, बहुत कमाल की लुक के अंदर आता है। और दोस्तों बैक की तरफ 464 का वेरिएंट मेंशन है सब कुछ। और यहाँ मेंशन है स्टॉप एट नथिंग। ये डेवो एक्सप्रेस एक दिन रोक कुछ पूछा मैंने कुछ। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का बैक की तरफ जो है शेप आपको देखने को मिलती है टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग का। ऊपर की तरफ 48 मेगापिक्सल जो है कैमरा है और ट्रिपल कैमरा है बैक की तरफ। और ट्रिपल कैमरा का भी देखते हैं क्या चक्कर है। दोस्तों अगर केस हम लगाते हैं लाइक दिस, मैं अगर केस लगाता हूं तो बहुत औसम लुक देता है। ये बैक की तरफ से निकला रहता है और सिर्फ यहाँ केस आता है। केस भी बड़ा अजीब सा और बेहतरीन बनाया। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूं और हम कुछ बात करते हैं इसे ओवरव्यू की। तो मैं इसको उतार देता हूं पहले। दोस्तों ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक टाइप सी की पोर्ट आपको देखने को मिल रही है, 3.5 जैक है, और एक स्पीकर ग्रिल है, और एक जो है आपको स्पीकर देखने को मिल रहा है। और साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर है। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। और बैक की तरफ आपको डुअल फ्लैश देखने को मिल रहा है। फ्रंट की तरफ भी आपको एक आधा फ्लैश देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेक्नो है। टेक्नो अक्सर आपके फ़ोन के अंदर फ्रंट की तरफ भी फ्लैश देता है। तो दोस्तों यहाँ फ़ोन को देख लेते हैं, फ़ोन के अंदर कितनी सिम डालने की ऑप्शन है। दोस्तों ट्रिपल सिम स्लॉट है, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम ही लगा सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ मुझे काफ़ी कमाल लगी, क्योंकि स्मार्टफोन होते हैं ना, वो हैंड ग्रिप भी उन्हें चाहिए होती है और खूबसूरत भी चाहिए होता है। और ये जो
शाइनी लुक है ना स्मार्टफोन को खूबसूरत बनाती है, और ये जो मैट फिनिशिंग है ना ये स्मार्टफोन को ग्रिपी बनाता है। और ये स्मार्टफोन अगर आप यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं, हर बंदा नॉर्मल ऐसे ही स्मार्टफोन पकड़ता है, तो स्मार्टफोन ग्रिपी भी है और शाइनी भी है, जो कि काफ़ी कमाल की बात लगी। कोई भी यहाँ से अपना स्मार्टफोन नहीं पकड़ता, यहाँ से पकड़ता है, मतलब कि आपके हाथों में ग्रिप भी रहेगी और आपका बैक से स्मार्टफोन खूबसूरत भी लगेगा। तो दोस्तों यहाँ स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी लोग पूछते होते हैं कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन है या नहीं। यहाँ आपको गूगल डायना नहीं देखने को मिलता है और टेक्नो की ऑफिशियल स्क्रीन देखने को मिलती है। तो इसके अंदर फ्लैश फुल कार का भी ऑप्शन है, मतलब कि कॉल की तरफ फ्लैश भी होगा, और कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको फ़ोन के अंदर ही देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और साथ में दोस्तों एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में हाई ओएस का जो वर्जन है वो 7.6 वाला देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। तो फ्रंट की तरफ एक नॉर्मल डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज का, लेकिन दोस्तों 1080p है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी आपको कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप सही से कैमरा फोकस कर पाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है एलिगेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसके व्यूइंग एंगल्स है, क्योंकि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है। दोस्तों ये पाकिस्तान के अंदर 464 के वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है, फिलहाल ये दराज के ऊपर अवेलेबल है। अभी ऑफलाइन जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। और यहाँ दोस्तों ये जो डिवाइस है ना इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप बाय करना चाहते हैं। और यहाँ दोस्तों बता चलो इसकी बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, बैक की तरफ कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका साइड माउंटेड है। और बैक की तरफ ऊपर वाला साइड जो है ना, जो कैमरा बम्प है, इसको पूरा एक्सपैंड किया गया बहुत कमाल तरीके से। और दोस्तों कैमरा बम्प आपको नहीं देखने को मिलता है, मतलब कैमरा ज्यादा बाहर नहीं निकले हुए हैं, हल्के हल्के से बाहर है। बैक की तरफ से ये कर्व है थोड़ा सा, और कर्व एजेस के साथ आता है। यहाँ एक और चीज मैं आपको बता चलूं, बैक की तरफ के ऊपर जो कैमरा बम्प है ना, जिसे आप कैमरा बम्प नहीं कह सकते, कैमरा स्टाइल है, ये थोड़ी शाइनी लुक के अंदर देखने को मिला है, मतलब कि इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट स्मजेस लग सकते हैं। और नीचे वाला जो मैट फिनिशिंग के साथ आता है, जिसे आप फ्रोस्टेड टाइप भी कहते हैं, ये मैट प्लास्टिक है। और ऊपर बड़ी सी ब्रांडिंग की है स्टॉप एट नथिंग, मतलब कि आपको कहीं नहीं रुकना, ये डेवो एक्सप्रेस है, आपको सीधा डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना? नहीं। तो पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और एक QVG सेंसर है जिसका कोई ज्यादातर काम नहीं होता। तो बैक की तरफ डुअल फ्लैश आपको देखने को मिलता है, फ्रंट की तरफ भी एक फ्लैश है। लेकिन दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यहाँ 1080 प्लस की रेजोल्यूशन का सामने की तरफ डिस्प्ले है, जो कि 6.8 इंचेस का एक बड़ा मैसिव डिस्प्ले है। और यहाँ अगर बेजल्स की बात करें, नीचे की तरफ एक हल्की सी चिन्ह दी गई है, और ऊपर की तरफ एक पंच होल है, मतलब कि दरमियान के अंदर मोहरी की गई है दोस्तों मथे के अंदर। और यहाँ दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता चलूं, ये जो फ्रंट की तरफ सेल्फी कैम है 8 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। अगर कैमरा रिजल्ट के हवाले से बात करें, पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले के हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर 500 निट्स की आपको ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है, जो कि आपको आउटडोर काफी अच्छी विजिबिलिटी देगी, आउटडोर आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। और साथ में दोस्तों ये एक नॉर्मल डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज वाला, ये 90 हर्ट्ज वाला, ये आपको 120 हर्ट्ज नहीं यहाँ दिया गया। और इस रेंज के अंदर 1080p प्लस की रेजोल्यूशन देना मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज है, बजाय इसके कि आप 90 हर्ट्ज का 720p पैनल दें। दोस्तों डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता चलूं, इसके अंदर वाइड वन L3 का सपोर्ट है, L1 का सपोर्ट नहीं है। तो नेटफ्लिक्स वगैरह आप जितनी भी चीजें हैं ये 540 या फिर 480p आप कह सकते हैं उस पे देख पाएंगे। दोस्तों डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो इसकी UI की बात करते हैं। इसके अंदर एंड्रॉइड 11 आपको देखने को मिलता है, साथ में हाई ओएस का वर्जन 7.6.0 देखने को मिलता है। तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन वगैरह आप कर सकते हैं, आइकन्स को बड़े छोटे और इस तरह की काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन डेस्कटॉप सेटिंग के अंदर आप जाके कर सकते हैं, ग्रिड सेटिंग, फोल्डर थंबनेल, और इस तरह की काफी ज्यादा सेटिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके अंदर बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन भी अवेलेबल है। काफी दोस्त पूछते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग है या नहीं, भाई इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग है। जी हाँ, आप दोस्तों आप जासूसी भी कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जितने भी लोगों की जासूसी करना चाहें आप एक पक्के जासूस बन सकते हैं। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और दोस्तों UI की तरफ से मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगा, कोई भी ऐड मुझे नहीं देखने को मिला। और ब्लोटवेयर तो इसके अंदर होता ही है, जो टेक्नो के फोन होते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा चलने में जो स्मूथ था, काफी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस देखने को मिला, काफी बेहतरीन चल रहा है। दोस्तों अब कैमरा की बात करते हैं। फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी थी, जो सेल्फी रिजल्ट था मुझे काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा था। जो टेक्नो की डायनेमिक रेंज है आपको पता है बहुत औसम नहीं होती है, बादलों का आपको दिखाएगी नहीं, लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो शार्पनेस थी, जो इमेज क्वालिटी थी वो काफी अच्छी निकल के आ रही थी। फ्रंट की तरफ से आप 2K 30 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ स्लो मोशन भी अवेलेबल है, जो कि 240 FPS पे है। और बैक की तरफ जो कैमरा है वो भी 2K 30 FPS की रिकॉर्डिंग करता है। और साथ में दोस्तों एक और बात मैं बता चलूं, जो बैक की तरफ की इमेजिंग है, जो क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा औसम लगी। इसका फुल डेडिकेटेड रिव्यू लाऊंगा, जिसके अंदर काफी ज्यादा इसके कैमरे को इन डेप्थ टेस्ट करूंगा, तो वो भी देखिएगा। बैक और फ्रंट पे दोनों 720p बोके का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और यहाँ दूसरे एक ऑप्शन आता होता है अक्सर टेक्नो के स्मार्टफोन के अंदर, जो कि वीडियो ब्यूटी का होता है, वो भी दोस्तों इसके अंदर अवेलेबल था, जो कि काफी अच्छी बात है। और फ्रंट और बैक
दोनों के अंदर जो 720p में अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छी बात बन जाती है। और दोस्तों सुपर नाइट मोड, इसके सुपर नाइट मोड को कैसे भूल सकते हैं, सुपर नाइट मोड काफी अच्छा वर्क कर रहा था और पोर्ट्रेट शूटेड बाकी चीजें कैमरे के हवाले से काफी अच्छी थी। आप कह सकते हैं डिटेलिंग जो है ओवरऑल सही निकल के आ रही थी। अगर इस रेंज की बात करते हैं, वैसे तो इससे अच्छे कैमरे बहुत अवेलेबल है, लेकिन अगर इस रेंज को देखा जाए भाई 25,000 की रेंज के अंदर काफी इंप्रेसिव आपको कैमरा देखने को मिल रहा है। बैक की तरफ कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, ये एक शिकवा था, लेकिन दोस्तों इस रेंज के अंदर आपको क्या ही अल्ट्रा वाइड दिया जाए। बैक की तरफ जो 2 सेंसर है ना, उनका खास काम नहीं है। मेन जो है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, वही आपको काम देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इस टाइम जो आप रिजल्ट देख रहे हैं इसके फ्रंट कैमरा से 2K रिकॉर्डिंग का देख रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्रंट कैमरा वीडियो के अंदर कम वाइड है, लेकिन इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो ठीक ठाक है। अगर मैं चलता भी हूँ तो ज़्यादा नहीं हिलता, लेकिन स्टेबलाइजेशन इसके अंदर नहीं है, जो कि स्पेसिफिकेशन के अंदर किसी भी किस्म की स्टेबलाइजेशन का बताया नहीं गया है। सॉफ्टवेयर बेस थोड़ी सी मुझे लग रही है यहाँ जी। इसका बोके मोड अभी तो कुछ ज़्यादा बोके मोड पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके रीज़न ये है कि बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड है। मैं थोड़ा सा धूप में जाता हूँ, जिससे आपको बोके मोड का अंदाज़ा होगा कि अगर मैं धूप की तरफ देखता हूँ तो बैक की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लरी इफेक्ट आ रहा है, जो कि बोके मोड है 720 वर्क करता है। इसकी सबसे जो बड़ी हाईलाइट मुझे लगी वो इसका डिजाइन था, क्योंकि एक नया डिजाइन टेक्नो की तरफ से दिया गया जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। और टाइप सी की पोर्ट है, 3.5mm का जैक है, और साथ में दूसरी एक बात आपको क्लियर करता चलूं, 33 वाट का चार्जर इसके साथ आता है, लेकिन इसके साथ 25 वाट की चार्जिंग स्पीड आपको देखने को मिलती है। 5000 mAh की बैटरी है। कई लोग ये कंफ्यूजन में है कि भाई 33 वाट का फास्ट चार्जर है, 33 वाट की चार्जिंग होगी। नहीं दोस्तों, इसके अंदर 25 वाट की आपको चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी फोन तेज चार्ज हो जाता है और आपका 1-1.5 दिन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि फोन का जो बैटरी बैकअप है काफी कमाल है। अब आ जाते हैं हम परफॉर्मेंस यूजर्स की तरफ। दोस्तों इसका जो PUBG शब्जी है सब कुछ बता देता हूं आपको। पहले तो इसके अंदर G85 का प्रोसेसर है, 4GB की रैम है, 64GB की स्टोरेज है। स्टोरेज काफी लोगों के लिए कुछ कम हो सकती है, तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड को लगा के। ट्रिपल सिम स्लॉट आपको दी गई है। और यहाँ दोस्तों मैं बता चलूं कि एंटूडू का जो था वो 2,18,000 के करीब आपको देखने को मिल रहा था G85 के साथ। तो इसकी जो PUBG है 40 FPS पे चल जाती है, जो कि काफी कमाल बात बन जाती है भाई। 40 FPS पे आपको जो है PUBG ग्राफिक्स देता है और HD हाई पे भी आप चला सकते हैं, मतलब परफॉर्मेंस वाइज एक काफी अच्छा फोन है अगर इस रेंज को देखा जाए। दोस्तों अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आप देख सकते हैं। और अगर फेस अनलॉक की बात करें, क्योंकि इसके अंदर फेस अनलॉक भी है, तो फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। देखिए फौरन ओपन हो रहा है। ये मैं ऊपर देख रहा था, अभी मैं ऊपर देख रहा हूँ, ये नीचे देखा, फौरन ओपन हो गया। दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन के बारे में आपको मशवरा दूं भाई, ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है। जो दोस्त इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, सबसे पहला डिजाइन है, हर बंदा आपसे पूछेगा भाई कौन सा स्मार्टफोन है। और दूसरी बात ये है कि ओवरऑल ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि कैमरा से लेके आपको परफॉर्मेंस से लेके डिस्प्ले से लेके आपको हर एक फीचर इसके अंदर जो है अवेलेबल करवाया गया है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में एक बेहतरीन स्मार्टफोन बन जाता है इस रेंज के अंदर। दोस्तों इसके अंदर सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलता है नीचे वाली साइड पे, और जो ओवरऑल क्वालिटी है स्पीकर की काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। जो स्पीकर है वो काफी ज्यादा लाउड है, तो स्पीकर की तरफ से आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। दोस्तों आखिर में एक क्विक ओपिनियन देना चाहूंगा, ये फोन जो है काफी कमाल का फोन है। वैसे इसका फुल रिव्यू लाऊंगा, उसके लिए वेट कीजिएगा। बाकी स्मार्टफोन जो है वो काफी अच्छी प्राइस के अंदर काफी अच्छे स्पेक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आज की वीडियो में नहीं था, फिर मैं अपने वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज।